अस्सलाम वालेकुम। आज हम माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक वायरल डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि वायरल डिजीज़ हमारे साथ क्या होती हैं और हम कौन कौन से ऐसे वायरल डिजीज़ बीएसएन माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। उनमें से हम 4 डिजीज़ पढ़ते हैं, एक मम्प्स, एक मीज़ल्स, एक इन्फ्लुएंजा और पोलियोमाइलाइटिस। ठीक है। सबसे पहले जो डिजीज़ हम पढ़ेंगे वो है हमारे साथ मम्प्स कि मम्स क्या होती हैं, ये किस जगह को इफ़ेक्ट करती हैं और इसमें हमारे साथ क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं इनसाइड द बॉडी, वो सारी चीज़ें हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। लेट्स बिगिन। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नए नए अपडेट्स आप लोगों तक पहुँचते रहें। Taking start with mumps, an acute viral infection primarily of salivary glands characterized by fever and swelling of usually parotid glands। ठीक है, हमारे साथ 3 टाइप्स ऑफ मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। सलाइवरी ग्लैंड हमारे साथ वो ग्लैंड्स हैं जो हमारे ओरल क्यूटी में मौजूद हैं और वो हमारे साथ सलाइवा की प्रोडक्शन करती हैं। सलाइवा इज़ व्हाट? सलाइवा इज़ 98% वाटर और उसके साथ साथ हमारे साथ कुछ केमिकल्स भी होते हैं, कुछ एंजाइम्स भी होते हैं, जो कि कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं जो कि उसमें हमारे साथ मौजूद होते हैं। और ये सलाइवा हमारी ओरल क्यूटी में एज अ रिफ्लेक्स टू ईट या फूड को जब हम देखते हैं तो ये हमारे साथ सीक्रेट उसके अंदर ये हमारे साथ सीक्रेट होती है और ये क्या है? एक रिफ्लेक्स है। ठीक है। यही हमारे साथ जो माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स है वो काफ़ी हज़ारों की तादाद में मौजूद हैं इनसाइड आवर माउथ और ओरल कैविटी, लेकिन उनको हम नेम नहीं देते क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे हैं। लेकिन जो हमारे साथ मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स है वो हमारे साथ तादाद में 3 है। ठीक है। और वो हमारे साथ 3 तादाद में है और उनमें से एक है पैरोटिड ग्लैंड्स जो कि हमारे साथ अपर चीक में या नियर द ईयर हमारे साथ मौजूद है। दूसरी जो हमारे साथ है वो हमारे साथ सबलिंगुअल है जो कि अंडर द टंग मौजूद है और एक हमारे साथ सबमेंडिबुलर जो कि हमारे साथ मैंडिबल पे मौजूद हैं। ये हमारे साथ पैर में मौजूद होते हैं। मतलब लेट सपोज आपके साथ पैरोटिड ग्लैंड है तो राइट और लेफ्ट दोनों साइड पे ये मौजूद है। लेट सपोज आपके साथ मैंडिबुलर है तो वो भी राइट लेफ्ट, सबलिंगुअल है तो राइट लेफ्ट, मतलब 6 टोटल आपके साथ सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। लेकिन जो मम्स है ये हमारे साथ एक वायरल डिजीज है ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड। लेट सपोज आप किसी भी मम्स वायरस को, जो कि हमारे साथ एक आरएनए वायरस है, राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस है, ठीक है, आप सिंगल स्ट्रैंडेड राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस है। लेट सपोज आप उसको इनहेल करते हो या आप उसको इंजेस्ट करते हो और वो आपके साथ पैरोटिड ग्लैंड में जाता है। वो वहाँ पर प्रोलिफरेशन करके आपके पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड को की स्वेलिंग करा के उसको उसकी जो फंक्शन है वो उसको डिस्टर्ब कराती है और उसमें वो आपके साथ पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाते हैं और बहुत पेनफुल एक फिनोमेना आपके साथ प्रोड्यूस हो जाता है, जिसमें आपके साथ फीवर, ये मुख्तलिफ किस्म के साइन एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। ये आपके साथ जो मम्स डिजीज है ये आपके साथ एक एक्यूट वायरल इन्फेक्शन है प्राइमरी सलाइवरी ग्लैंड्स कैरेक्टराइज्ड बाय फीवर एंड स्वेलिंग ऑफ यूजुअली पैरोटिड ग्लैंड्स। इसके साइन एंड सिम्टम्स, लेट्स सपोज आपके साथ इसकी एंट्री हो जाती है इन द ओरल कैविटी एंड इट गोज टू दी पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स और ये आपके साथ इनकी इंक्यूबेशन पीरियड स्टार्ट हो जाती है। लेट्स सपोज जो इनकी इंक्यूबेशन पीरियड हमारे साथ 12 to 21 डेज है। इसने अपनी प्रोलिफरेशन की अपनी एक कॉलोनी बनाई जो कि आपकी कम्युनिटी को, आपकी इम्यूनिटी को आप कम्बैट कर सकती हैं। आपके साथ ये 12 to 21 डेज में अपनी साइन एंड सिम्टम्स की जो अपीयरेंस है वो होती है इनसाइड आवर बॉडी और वो साइन एंड सिम्टम्स आपके साथ होंगे मेलेज, एनोरेक्सिया, फीवर, सोर थ्रोट, पैरोटिड ग्लैंड स्वेलिंग्स, टेंडरनेस एट एंगल ऑफ जॉ। ये आपके साथ इसके क्या होंगे? साइन एंड सिम्टम्स होंगे। ये साइन एंड सिम्टम्स के तौर पर ये आपकी बॉडी में क्या अपीयर होंगी। काजेटिव ऑर्गेनिज्म जो है वो इस डिजीज की मम्स वायरस है जो कि हमारे साथ एक आरएनए वायरस है। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ दिस डिजीज इज 12 to 21 डेज। रिजर्वायर एंड सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ये कहाँ पर आपके साथ पाई जाती है, जो कि चेन ऑफ इन्फेक्शन है इसकी। उसमें से रिजर्वायर एंड सोर्स ऑफ इन्फेक्शन जो है वो आपके साथ इन्फेक्टेड पर्सन्स हैं एंड सोर्स इज इन्फेक्टेड सलाइवा और ये आपके साथ सलाइवा में पाई जाती है। लेट सपोज वो सलाइवा आपकी ओरल कैविटी में आती है, आपके पैरोटिड ग्लैंड को वो टच हो जाती है। ये आपके पैरोटिड ग्लैंड को भी इन्फेक्ट कर सकती है ऑफ द अनइन्फेक्टेड पर्सन एक इन्फेक्टेड पर्सन से। रूट ऑफ एंट्री इसकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, दैट मे बी ओरल आर नेजल कैविटी। ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसकी डायरेक्ट भी हो सकती है थ्रू ड्रॉपलेट्स एंड इनडायरेक्ट भी हो सकती है थ्रू इन्फेक्टेड फोमाइट्स। फोमाइट्स हम हर वो चीज़ को कहते हैं जो कि हम एक इन्फेक्टेड पर्सन के लिए जो पॉट्स यूज करते हैं हम उसको क्या कहते हैं? फोमाइट्स कहते हैं। डायरेक्ट हमारे साथ वो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है। लेट सपोज आप एक इन्फेक्टेड पर्सन के साथ डायरेक्टली कंटेक्ट में आते हो और उससे आप डायरेक्टली वो डिजीज आप में ट्रांसफर होती है, आपके उसकी ट्रांसमिशन होती है। हम उसको क्या कहते हैं? डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन। और इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन हमारे साथ वो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है
जिसमें लेट सपोज आप किसी पेशेंट की सलाइवा को किसी और मूड से आप में ट्रांसफर हो जाता है। लेट सपोज आप उसको फोमाइट्स को यूज कर लेते हो, या किसी जगह पर उसने स्नीज किया है या कफ किया है और उसी जगह पर आपने हाथ या आपके वहां से आपने कुछ उठाया और वो मुंह में डाला, सो वो वायरस अगर आपको उस जगह से ट्रांसफर होते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, अब ये जो हमारे साथ ये डिजीज है, इसकी वो अकरेंस जो है, जो एपिडेमियोलॉजी है इस डिजीज की, वो हमारे साथ वर्ल्ड वाइड है। वर्ल्ड वाइड ये डिजीज हमारे साथ पाई जाती है, हर एक कंट्री में इसकी प्रेजेंस है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, इसकी MMR हमारे साथ एक वैक्सीन है जिसको हम एक्टिव इम्यूनाइजेशन करते हैं थ्रू मीजल्स मम्स रूबेला। हम इस वैक्सीन की जो एब्रिविएशन है वो हमारे साथ मीजल्स मम्स रूबेला, ये हमारे साथ एक वैक्सीन है जो कि हम इस डिजीज के लिए यूज करते हैं। प्योर फूड एंड वाटर सप्लाई, पब्लिक एजुकेशन, इट कन्फर्स लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, और ये आपके साथ एक लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी भी देती है। और हम जो फूड और वाटर यूज करते हैं वो हमारे साथ प्योर होनी चाहिए। लोगों को एजुकेट हमने करना चाहिए कि हमारे साथ ये एक ऐसी डिजीज है जो कि हमारे साथ फैल सकती है और ये आप में इस तरीक़ों से फैल सकती है। सो अगर आपके साथ लोग एजुकेट होंगे तो डिजीज़ की जो एपिडेमियोलॉजी है वो आपके साथ कम से कम होगी। दूसरी बात ये कि आपके साथ एक वायरल डिजीज़ है, सो जो एंटीवायरल है हमारे साथ, वो इनकी ट्रीटमेंट के लिए अभी तक ऐसी कोई खास एंटीवायरल थेरेपी नहीं है, लेकिन एंटीबायोटिक्स हम इस डिजीज़ के लिए यूज़ नहीं करते। लेकिन लेट्स सपोज आपके साथ ऑक्सिलरी कोई भी इन्फेक्शन होती है, सो हम उसके लिए फिर एंटीबायोटिक्स थेरेपी यूज़ करते हैं। बाकी हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा जाते हैं। लाइक पेन के लिए हम एनाल्जेसिक्स यूज़ करते हैं, फीवर के लिए हम पैरास्टामोल, और इसी तरह हम जो हार्ट फूड है उसको हम प्रिवेंट करते हैं, और हम जूसेस और वाटर्स पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते हैं कि हमारे साथ साफ पानी पी जाए तो हम इन्फेक्शन से काफ़ी हद तक बचते रहेंगे। और दूसरी बात यह कि हम बहुत से गार्गल्स हो गए या हमारे साथ जो हाइजीनिक प्रोसेस है हम उसको तरजीह दे देते हैं। सो हमारे साथ जो डिजीज़ की जो प्रोलिफरेशन है वो हमारे साथ कम से कम हो जाती है, और जो उसकी जो फ्यूचर ऑफ द डिजीज़ है, जो प्रोग्नोसिस है वो हमारे साथ बेहतर से बेहतर हो जाते हैं। आई होप यू वुड लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग।